क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है निशा। आज मैंने ये सर्बिया रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे जो मुझे बहुत बार रिसीव हुए थे, मैंने उसी बेसिस पे एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो जो है ये बनाया है आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देने के लिए। ये इन्फॉर्मेशन है कि हमें सर्बिया के लिए जो स्टूडेंट वीज़ा है और जो वर्क वीज़ा है या टूरिस्ट वीज़ा है उसमें फीस कितनी लगती है और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड होते हैं। तो मैंने सोचा कि बहुत सारे लोगों ने पूछा है तो इट्स वेरी जनरल क्वेश्चन एंड इट इज़ फॉर एवरीवन। तो इसीलिए मैंने इन्हें 3 पार्ट्स में डिवाइड करके आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन की है। सो लेट्स स्टार्ट विद द डॉक्यूमेंट प्रोसेस एंड द डिटेल ऑफ द फीस। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन विच इज़ स्टूडेंट वीज़ा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें देखिए मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आपका 180 डेज तक का है तो आप सी वीज़ा कंसिडर करेंगे। अगर 180 डेज से ऊपर का आ रहा है तो आपको उसे डी वीज़ा के अंडर कंसिडर करना होगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो इसमें फीस जो है वो डिफर कर सकती है सी वीज़ा के लिए और डी वीज़ा के लिए, मतलब डी कैटेगरी और सी कैटेगरी में अलग अलग डिफर करेगा। जैसे कि अगर आप डिप्लोमा लेने जा रहे हैं तो 180 डेज तक का ही होगा, इससे ऊपर का होता नहीं है। तो ये आपका सी वीज़ा के अंडर कंसिडर होगा। और सपोज कीजिए अगर आपने कोई 3 साल का आप कोर्स करने जा रहे हैं, 3 इयर्स का आप अपने डिग्री लेने जा रहे हैं, तो वो डी वीज़ा के अंडर कंसिडर होगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। इसमें जो फीस है, जैसे अगर आप सी वीज़ा के अंदर कंसिडर करते हैं तो आपको 60 यूरो ही लगेंगे चार्ज, उसमें एक्स्ट्रा नहीं है। और इसमें कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट जैसे ट्रैवल, आपका पर्सनल डिटेल, डॉक्यूमेंट्स डिटेल्स, वीज़ा इन्फॉर्मेशन, वो सारी आपको ऐड करनी पड़ेगी। उसके लिए आप ब्लॉग देख सकते हैं अलग से कि किस किस डॉक्यूमेंट की आपको ज़रूरत है। तो जो लास्ट में डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं वो है आपका फोटोग्राफ, फर्स्ट पेज ऑफ योर पासपोर्ट। ओके, जो डॉक्यूमेंट्स हमें रिक्वायर्ड होते हैं वो है आपका फोटोग्राफ को आप एडजस्ट कर सकते हैं, वाइट बैकग्राउंड में चाहिए होगा। पासपोर्ट चाहिए होगा आपका, पासपोर्ट पीडीएफ में रखिएगा और इसे अटैच कर दीजिएगा। ये कंफर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट फ्रॉम एजुकेशन इंस्टीट्यूट, ये आपको कंफर्मेशन लेटर जो है वो आपके इंस्टीट्यूट जहाँ पे आपको जाना है वो आपको प्रोवाइड करेंगे, ये आपको वहीं से आएगा। सर्टिफिकेट ऑफ पेड स्कूल फी, आपने जो फीस पे की होगी उनको, वो सर्टिफिकेट जो है वो भी रिक्वायर्ड होगा आपको इसके साथ साथ। ठीक है, नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है आपका या तो स्टूडेंट आईडी आपको देना होगा जो कि आपको कॉलेज या इंस्टीट्यूट वो प्रोवाइड करेंगे, या फिर सर्टिफिकेट ऑफ कोर्स एटेंडेड, जो आप एक सर्टिफिकेट मिलता है इंस्टीट्यूट या कॉलेज से कि आप इस जो है ये आप डिप्लोमा कोर्स करने जा रहे हैं या आपने इस कॉलेज में एनरोल किया है इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए, वो आपको मिलेगा वहाँ से। तो आपको वो प्रोवाइड करना है, इसमें अटैच करना है लेटर। और इसके साथ साथ आपको जो है प्रूफ ऑफ योर एजुकेशन सर्टिफिकेट आपको अटैच करने हैं जो आपने यहाँ पे कंप्लीट किए हैं, अपनी कंट्री में कंप्लीट किए हैं ना, वो सारे, जैसे 10th 12th जो भी आप ग्रेजुएशन जो भी आपने किया है वो सारे आपको यहाँ पे अटैच करने हैं। और इसके साथ साथ आपका हेल्थ इंश्योरेंस आपको अटैच करना है और एविडेंस ऑफ अमाउंट फंड सब, मतलब बैंक स्टेटमेंट। अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट अवेलेबल नहीं है तो आपको अपनी पेरेंट्स की लगानी पड़ेगी। उस केस में आपको अपने पेरेंट्स के बैंक स्टेटमेंट के साथ साथ आप सबसे पहले ऊपर एक लेटर अटैच कर दीजिएगा कि आप उनके साथ जो वो आपकी नॉमिनी है, मतलब आपको फाइनेंशियल सपोर्ट वो करते हैं, तो वो लेटर पहले लगाइएगा, उसके नीचे फिर बैंक स्टेटमेंट लगा दीजिएगा। इसके साथ साथ आपको जो है प्रूफ ऑफ योर प्रोवाइडेड अकोमोडेशन, ये अकोमोडेशन लेटर जो है वो भी आपको वहीं से प्रोवाइड होगा, तो वो भी आपको जो सर्बियन आपकी इंस्टीट्यूट है, डिप्लोमा एजेंसी है, जो भी है वो आपको प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा आपको और किसी भी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं होती है, बस उन्हें यही चाहिए। तो सबसे जो प्रॉपर फिक्स डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपकी तरफ से खाली 2-3 चीज़ें ही चाहिए, बाकी सारे उनकी तरफ से चाहिए होगा। आपकी तरफ से चाहिए होगा बैंक स्टेटमेंट, इसके साथ एक अटैच लेटर चाहिए होगा जिसमें आपके पेरेंट्स आपको फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं इस बात को प्रूव करते हुए, और ये दोनों एक साथ अटैच करके लगाइएगा। साथ में आपका जो एजुकेशन सर्टिफिकेट्स हैं जो आपने यहाँ पर कंप्लीट करे हैं, अपनी कंट्री में कंप्लीट करे हैं, वो लगाने होंगे, और आपका पासपोर्ट और फोटोग्राफ, बस। इसके अलावा आपके कोई नहीं चाहिए, बाकी सारे इंस्टीट्यूट के चाहिए होते हैं। तो प्लीज़ आप इसे लगा दीजिएगा। इनका जो प्रोसेस टाइम है वो 60 डेज़ का होता है और स्टूडेंट वीज़ा में जल्दी आ सकता है। इंस्टीट्यूट जो है आपकी वो सर्बियन, जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट कर देंगे उसके बाद उसे वो जो एनरोलमेंट डिटेल है वो सारी आप उन्हें
सेंड कर दीजिएगा, वो सर्बियन एम्बेसी को मेल करते हैं और उस बेसिस पे आपका काम फास्ट ट्रैक में होता है। आपका कंप्लीशन 1 मंथ में भी हो सकता है। स्टूडेंट वीज़ा के लिए स्पेशल कंसिडरेशन किया जाता है और ये काम आपका 1 मंथ के अंदर भी कंप्लीट हो जाता है, 1 महीने के अंदर भी। और अगर इससे भी फास्ट है तो वो डिप्लोमा एजेंसी या आपकी जो कॉलेज है उस पर डिपेंड करता है, पर आप लोगों का काम फर्स्ट जितना भी फास्ट हो सकता है उस पर कंसिडर किया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। आई होप जो अभी तक इन्फॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड की है वो मेरी कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं है या मेरे अपने पर्सनल ओपिनियन नहीं है या किसी के भी अपने पर्सनल ओपिनियन नहीं है। जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने अभी स्क्रीन में देखे हैं और जो भी फीस आपने देखी हुई है ये सारी सर्बिया की वेबसाइट पे ऑलरेडी अपडेटेड है और ये सारे डॉक्यूमेंट भी मैंने सर्बिया की वेबसाइट से जो प्रोसेस करते वक्त जो आते हैं ना वही आपको दिखाए हैं। तो प्लीज बिफोर यू स्टार्ट योर एप्लीकेशन ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होते हैं। अगर आप वर्क वीजा से रिलेटेड कर रहे हैं तो प्लीज ये डॉक्यूमेंट्स आप अपनी कंपनी से भी मांग सकते हैं क्योंकि ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि कंपनी आपको प्रोवाइड करती है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर है तो प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब माय चैनल और अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप मुझे ईमेल पे मेल कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे कर सकते हैं। और फिर मिलते हैं एक दूसरे इन्फॉर्मेशन के साथ, एक नई जानकारी के साथ। टिल देन दिस इज मिस्टर चौहान साइनिंग आउट। धन्यवाद।